हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म जिसका नाम है ट्विन्स फॉर्म। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? ट्विन्स फॉर्म। उसके बारे में देखते हैं। ट्विन्स मतलब होता है जुड़वा, उसी को फॉर्म इंटीग्रेशन के टर्म में हम लोग जुड़वा फॉर्म को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्विन्स फॉर्म। ध्यान से देखेंगे। ट्विन्स form if degree of denominator is 4 and other term either in numerator और डिनोमिनेटर हैज अ पावर 0 या 2 देन अप्लाई ट्विन्स फॉर्म। देखिए, हम लोग क्या पढ़े। यह एक मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिया हुआ है। कंसेप्ट कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, चेक कर लीजिएगा, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 4। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 4 मतलब x का पावर 4 रहेगा। एंड अदर टर्म आइदर इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैज अ पावर 0 और 2, या तो पावर 0 हो या तो 2 हो, तो हम लोग वहाँ ट्विन्स फॉर्म यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल पहले बताते हैं कि ये फॉर्म होता कैसा है, एक बार देख लेते हैं और तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों को बताएंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल बाबू, एक्स स्क्वायर x4 + 1। देख लीजिए कि इसमें डिनोमिनेटर का पावर 4 है और अदर टर्म आइदर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पावर क्या दिया हुआ है बाबू, या तो 2 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 1 लिखा हुआ है मतलब x का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, मतलब x का पावर 0 लिखा हुआ है। और एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं x² + 1 x4 + 1, ये भी हो सकता है। और फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 1/x4 + 1, ठीक है ना। और हम लोग लिख सकते हैं x² x4 + x² + 1, है ना। तो ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है। और एक एग्जाम्पल चलिए ले लेते हैं x² + 1 x4 + x² + 1 या -1 यहाँ कर देते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि इसमें एक का पावर 4 रहेगा डिनोमिनेटर में, और अदर टर्म या तो न्यूमरेटर का हो या तो डिनोमिनेटर का हो, उसका पावर 0 या 2 होना चाहिए। तो उसी फॉर्म को हम लोग ट्विन्स फॉर्म बोलेंगे। उसी कंसेप्ट में, उसी क्वेश्चन में हम लोग ट्विन्स फॉर्म यूज करेंगे। बात समझ गए? चलिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ लिख रहे हैं हाउ टू सॉल्व। तो इसका कंसेप्ट एक ही है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x², देन इंटीग्रेट। पहले हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x² से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद
हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में सोचेंगे। ध्यान से देखिएगा बाबू, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, एग्जाम्पल देख लिए, डन। इसको मिटाते हैं। चलिए इसी से एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए सबसे छोटा तो देखने में यही लग रहा है, इसी क्वेश्चन को लिया जाए, फिर धीरे धीरे हम लोग अपना स्टैंडर्ड को बढ़ाते जाएंगे। देखिए फिर क्या मिलेगा आप लोगों को रिजल्ट। देखिए एक क्वेश्चन है बाबू, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x4 प्लस 1 dx। इसको इंटीग्रेट करना है। मतलब यह सबसे पहले हम फॉर्म तो पढ़ लिए हैं, फॉर्म पकड़ लिए कि भाई यह ट्विंस फॉर्म है। कौन फॉर्म है? ट्विंस फॉर्म है। जब ये ट्विंस फॉर्म है मुझे मालूम चल गया तो हम कंसेप्ट यही जानते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए। कर दें, लिखिए डिवाइड एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड कर दिया जाए तो मेरा रिजल्ट 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, फिर यहाँ आएगा x4 प्लस 1/x स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप लिख दे रहे हैं। 1/x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर dx। इसको डिवाइड कर लिए बाबू, ठीक है ना। अब यहाँ से आप लोगों को एक बात बताना है, यही ट्विंस फॉर्म हो जाएगा। देख लीजिए दिखाई देगा कि अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो ये दो पार्ट में ब्रेक करता है ना यहाँ से, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है ट्विंस फॉर्म, है ना। यहाँ से दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड होगा। कैसे होगा अभी आप लोग देखिएगा, इसलिए इसका नाम ट्विंस फॉर्म रखा गया है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किए थे, लेकिन आज भी हम कर दे रहे हैं। ज़रा देखिए विद्यार्थी, सबसे पहले तो एक बात हम लोग सोचेंगे कि यह है एक्स स्क्वायर अब प्लस 1/x स्क्वायर। मतलब हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे हम लोग पढ़े हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और पढ़े हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। दो फार्मूला पढ़े हैं। तो उसी प्रकार यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, मतलब ये दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज करेंगे, दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को मालूम नहीं है कि कौन फार्मूला यूज करना है, उसी बात पर डिस्कशन करना है, ठीक है ना। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये तो दोनों कट जाएगा, मतलब 2 आया। और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। यहाँ x कट जाएगा, ठीक है ना। अब आप देख रहे होंगे कि सर इसके जगह पर मतलब दिस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं दिस और दिस। तो आखिर लिखें कौन? हम दोनों लिख सकते हैं, लेकिन आखिर लिखना होगा ना, कौन लिखें? हम इस फार्मूला को लिखें या इस फार्मूला को लिखें, ठीक है। तो देखिए इसका कंसेप्ट यही है कि इसका डीसी आपसे पूछा जाए, इसका डीसी, इसका डिफरेंशिएशन
तो बाबू बोलिएगा x का डिफरेंशिएशन सर 1, सिर्फ और सिर्फ इसका पूछ रहे हैं बाबू, -1/x²। और इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो 1 + 1/x²। तो बात यहाँ ऐसा है कि इस फार्मूला में इस क्वेश्चन में x² + 1/x², इसमें कौन फार्मूला यूज करें, ये यूज करें कि ये यूज करें, ठीक है ना। तो इसमें दोनों फार्मूला यूज होता है, ठीक है। देखिए कैसे होता है। अब बात ऐसा है कि दिस इज इक्वल टू, हम ये यूज करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे ये मिलेगा 1 - 1/x²। और यदि हम ये यूज करेंगे तो मेरा डिफरेंशिएशन ये मिलेगा। तो कहानी इसका यही है कि आप क्या कीजिए, दोनों का डिफरेंशिएशन ऊपर में लिख दीजिए, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंशिएशन देखिए बाबू क्या होता है, 1 + 1/x² और 1 - 1/x², दोनों यहाँ लिख दिए। क्या ये कहाँ से लिखे हैं, कोई पूछेगा ना तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि इसका DC सोच करके और इसका DC सोच करके यहाँ लिखा गया है। अब क्यों लिखा गया है तुरंत पता चलेगा बाबू, ये बताएगा कि क्यों लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए नीचे क्या है, x² + 1/x², देखते जाइएगा। हम लोगों को रिजल्ट में मतलब ऊपर में सिर्फ और सिर्फ क्या है बाबू, 1/x²। क्या है, 1/x²। हम लोगों को ऊपर में जो भी टर्म लिखे हैं इसको कट करके सिर्फ और सिर्फ क्या रिजल्ट आना चाहिए, 1/x²। तो यदि हम गलती से यहाँ प्लस कर दिए तो जरा सोचिए कि यदि यहाँ हम लोग प्लस लिखेंगे तो ये दोनों टर्म कट जाएगा, आ जाएगा 2, तो मामला फंस जाएगा। ये दोनों टर्म कट जाएगा और 1 + 1 2 आ जाएगा। हम लोगों को लाना है 1/x²। इसका अर्थ यही है कि यहाँ प्लस नहीं होगा। जरा माइनस लिखते हैं बाबू, माइनस लिख दिए, तब क्या होगा, तो 1 + 1/x² -1 + 1/x², मतलब -1 और -1 कट जाएगा। और 1/x² + 1/x², क्या आने वाला है, 2/x²। लेकिन यहाँ पे 1/x² था, आ रहा है क्या बाबू, 2/x²। क्या आ रहा है, 2/x²। बात समझ गए। तो जब यहाँ 2/x² आया तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है ना, उतना से डिवाइड कर देना होगा। देखिए ठीक है ना, देख लीजिए 1/2 कर दी। अब जरा सोचिए कि फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आएगा, देख लीजिए 1/2 है, 1 + 1/x² -1 + 1/x², दोनों कट गया, 1/2 2/x², दोनों कट गया, 1/x²। देख लिए ना बाबू, 1/x² ही हम लोगों को चाहिए था। क्लियर हो गया, समझ गए आप लोग, नो प्रॉब्लम। तो 1/2 दिस और दिस। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ सेपरेट कर लेंगे। क्लियर हो गया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ जाते हैं तो इसके बाद जितना क्वेश्चन ट्विंस फॉर्म का मिलेगा बिल्कुल इजी वे से आप लोग समझ सकते हैं। देख लीजिए बाबू, फिर बता रहे हैं, यहाँ x² से डिवाइड किया गया क्वेश्चन में, ठीक है। जब डिवाइड कर दिए तो a² + b² आया। a² + b² का बचपन में 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं, a + b का होल स्क्वायर -2ab और a - b का होल स्क्वायर + 2ab। बट ये रहेगा x + 1/x, तो यहाँ पे फॉर्मूला दिस और दिस यूज करेंगे हम लोग। इसका DC ये होता है और इसका DC ये होता है। दोनों का DC आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना, दोनों का DC हम लोग देख लिए, ठीक है। अब उस दोनों का DC ऊपर में हम लिख दिए, दोनों का DC।
लेकिन डीसी लिखने का तात्पर्य ये है कि डीसी लिख दिए, अब सोचेंगे कि आखिर इसको मैनेज तो करना होगा। हम यहाँ 1/x² के जगह इतना टर्म लिखे हैं, तो आखिर क्या लिखेंगे कि वह मैनेज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो 1/2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो बाबू 1/2 से डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो 1/x² आएगा। मतलब जो पहले ऊपर में दिया हुआ था, ये पूरा सिस्टम देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ वही लिखा हुआ है, कोई विशेष चीज़ नहीं लिखा हुआ है। आप लोगों को इजाज़त हो तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए देखिए बाबू, अब यहाँ से क्या आने वाला है, I = 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/x² प्लस 1/x² dx माइनस 1/2 1 - 1/x² प्लस 1/x² dx, यही आने वाला है ना। देख लीजिए आप लोग, 1/2 1 प्लस दिस स्क्वायर दिस और माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिए बाबू, 1 - 1/x² प्लस 1/x²। अब देखिए ये किसका डिफरेंस, इसमें कौन फॉर्मूला यूज किए थे कि उसका डीसी यहाँ सेट हुआ था। तो यहाँ माइनस वाला x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 × x × 1/x, तो अब ना इसका डीसी 1/x का डिफरेंस माइनस यहाँ लगा हुआ है, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x², मतलब 1 + 1/x² आया। बात समझ गए। तो यहाँ पे कौन फार्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे कौन फार्मूला यूज करेंगे, पता चल गया। दिस = 1/2 1 + 1/x² x - 1/x² प्लस 2 × x × 1/x dx माइनस 1/2 1 - 1/x² x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 × x × 1/x dx। समझ गए। यहाँ देखिए बाबू x से x कैंसिल हो गया और यहाँ भी x से x कैंसिल हो गया, मतलब 1/2 1 + 1/x², यहाँ आ गया x - 1/x² प्लस √2 का स्क्वायर dx माइनस 1/2 1 - 1/x² x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर dx। इसको √2 का स्क्वायर लिख दिए, 2 लिखा हुआ था बाबू, यहाँ पे क्या है 2, तो उसको √2 का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ना, इसको t मानेंगे तो इसका डीसी सेट है और इसको z मानेंगे तो इसका भी डीसी सेट है। t और z मान लिया जाए, दोनों को बारी बारी से इंटीग्रेट कर दिए। देख लीजिए ना, देख लिए यहाँ ये जो क्वेश्चन था कैसे ट्विंस फॉर्म में, दो फॉर्म में से चेंज हो गया, ब्रेक हो गया, वही दोनों फॉर्म यहाँ आ गया। ठीक है ना, दो फॉर्म में ब्रेक होता है, इसलिए इसका नाम ट्विंस फॉर्म रखा गया है। यहाँ पे बोलिए अब क्या पुट करेंगे, x - 1/x = t, यहाँ x प्लस 1/x = z। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा 1 + 1/x² dx = dt। यहाँ आएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 - 1/x² dx = dz, 1 - 1/x²। ठीक है ना। अब इसके जगह t पुट कर देंगे, ये dz हो गया, इसके जगह dt हो गया, यहाँ z पुट कर देंगे, इसके जगह dz हो गया। देयरफॉर I = 1/2 बोलिए t² प्लस √2 का स्क्वायर dt माइनस 1/2 1 - 1/x, नहीं ये नहीं ना, dt आ गया है ना, dz आ गया है, 1/z² माइनस √2 का स्क्वायर dz। दोनों का फॉर्मूला आप जानते हैं, यूज कर लीजिए बाबू। 1/2 1/x² प्लस a² फॉर्मूला है, समझ रहे हैं। 1/x² प्लस a² 1/√2 tan इनवर्स t/√2
-1/2, ये 1/x² माइनस a², तो 1/2 इंटू ए ln, ए की जगह बाबू √2 लिखेंगे, 2 इंटू ln मॉड z माइनस √2 बाई z प्लस √2 प्लस सी। यही आपका आंसर आया, जहाँ t बराबर बाबू क्या पुट करेंगे, x - 1/x इज इक्वल टू टी, x इज इक्वल टी इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, x - 1/x और z इज इक्वल टू x प्लस 1/x पुट कर दें। चलिए कर देते हैं, 1/2 √2 दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो tan इनवर्स x - 1/x डिवाइडेड बाई, दिखाई दे रहा है ना बाबू, देखिए बोलिए, ठीक है। अब यहाँ आएगा -1/4 √2, यहाँ डिवाइडेड बाई x है 1/x, ठीक है। और ln z मतलब x प्लस 1/x माइनस √2, x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस सी, कैलकुलेट कर लेना है। डन, समझ गए, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ट्विंस फॉर्म में कैसे ब्रेक हुआ, एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से हम लोग देखे, एक एक चीज़ को हम लोग एक एक टर्म को तोड़ तोड़ करके देखे, और मेरा रिजल्ट आ गया। कैसे ट्विंस फॉर्म में ब्रेक हुआ, टू फॉर्म में ब्रेक हुआ, हम लोग क्लियर कर लिए, ठीक है ना। चलिए ये समझ गए बाबू, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे x² कर देते हैं, ठीक है, और इसको मिटाते हैं। घबराना नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों को करना है, बहुत कुछ सीखना है, और एकदम बिल्कुल स्पीड में। अब तो हो गया, पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे से हम लोग पढ़े, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइडेड बाई x का पावर 4 प्लस 1, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे x² से, ठीक है। लिखें, अब लिखेंगे नहीं, आपको समझना होगा। x² डिवाइडेड बाई x², x4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² dx, यहाँ लिख देते हैं, डिवाइड किया गया x² से, ठीक है ना, समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मेरा रिजल्ट आएगा 1x² प्लस 1/x² dx, फिर वही आया क्वेश्चन, ठीक है ना, मतलब x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसका दो फार्मूला, x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2, x² प्लस 1/x का स्क्वायर का फार्मूला x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, ये भी नहीं लिखे, कट जाएगा दोनों। इसका DC 1 माइनस 1/x² और इसका DC 1 प्लस 1/x², ठीक है ना। अब इसका DC यहाँ लिखेंगे हम लोग, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x² 1 माइनस 1/x² डिवाइडेड बाई x² प्लस 1/x², क्लियर है। अब क्या करेंगे बताइए, उस समय तो हम लोग माइनस किए थे, अब की बार माइनस किए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 2 बाबू x² आ जाएगा, 2/x² नहीं आना चाहिए, समझ रहे हैं ना, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ एडिशन का साइन किए, प्लस का साइन दे दिए। जब प्लस का साइन दिए तो ज़रा सोचिए कि 1 प्लस 1/x² प्लस 1 माइनस, मतलब ये दोनों कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, मामला फिट हो गया। अब दोनों क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस 1/x² डिवाइडेड बाई x² प्लस 1/x² dx। इसको ज़रा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, देख लीजिए, 1/x², ठीक है ना, और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/x² डिवाइडेड बाई x² प्लस 1/x² dx, ठीक है। इसको मिटा देते हैं,
और फिर वही कंसेप्ट आया, यहाँ पे क्या यूज करें और यहाँ पे क्या यूज करें, दोनों तो सेम ही है, ठीक है ना। इसको मिटाते, इसको यहाँ आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो दिस इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1/2, 1 प्लस 1/x²। कौन फार्मूला यूज करें बाबू? माइनस वाला, तब उसका डिफ्रेंसिएशन प्लस में जाएगा। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, अब ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 2ab लिखने से कोई फायदा नहीं है। dx माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/x², x²। वन माइनस 1/x² डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x² माइनस 2dx। समझ गए? देख लीजिए, a² प्लस 1/a² का फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको t मानेंगे, डीसी सेट हो गया, इसको t मानेंगे, डीसी सेट हो गया। समझ गए? तो यहाँ पुट कीजिए, पुट x माइनस 1/x इज इक्वल टू t, 1 प्लस 1/x² dx इज इक्वल टू dt। और यहाँ x प्लस 1/x इज इक्वल टू जेड मानेंगे, 1 माइनस 1/x² dx इज इक्वल टू dz। पहले से ये सब जान चुके हैं आप लोग। 1/2 1/z² प्लस √2 का होल स्क्वायर dt, अब प्लस 1/2 क्या लिखेंगे बाबू? z² माइनस √2 का स्क्वायर इंटू dz। दोनों का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, लिख लेंगे। अभी तो आया था, बिल्कुल वही लिखना है। चलिए लिख ही देते हैं। 1/a tan इनवर्स x/a मतलब t/√2 प्लस 1/2 1/2√2a ln z माइनस √2 z प्लस √2 प्लस c मतलब 1/2√2 tan इनवर्स t का वैल्यू x माइनस 1/x, x माइनस 1/x डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1/4√2 ln x प्लस 1/x माइनस √2 x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस c। आंसर समझ गए? अब यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा और x कट जाएगा, वो सब नहीं बताएंगे ना। ठीक है, डन हो गया। बात समझ गया आप लोग? कोई परेशानी नहीं हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए देखिए, तो एक क्वेश्चन और लिया जाए। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे x² कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज हो गया, बीच में एक x² आ गया, इसको बनाया जाए। प्रोसेस सेम वही है। क्या रूल है बाबू? डिवाइड कर देंगे x² से, कहाँ? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ? डिवाइड x² इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड करेंगे तो विद्यार्थी क्या आने वाला है? 1 x² प्लस 1 प्लस 1/x² dx। घबरा नहीं रहे हैं? x² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आने वाला है, x² से डिवाइड करेंगे तो x² से करेंगे तो 1, 1 से करेंगे तो x। ठीक है ना? चलिए फिर वही बात एक जगह लिख देते हैं, तब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। x² प्लस 1/x² प्लस 1 dx। हमको मेन इसको देखना है, ठीक है ना? इसको देखना है कि क्या हम लोग करें, ठीक है ना? देखिए फिर वही फार्मूला बाबू, a² प्लस
बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों लगेगा, लेकिन दोनों का पहले डीसी लिख लेंगे, तब ब्रेक करने के बाद दोनों फार्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ क्या किया जाए कि इसका डीसी अब आपको फिर बता देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, दो फार्मूला आया बाबू। इसका डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 1/x², इसका डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 1/x, यही दोनों लिखते हैं हम लोग यहाँ भी। तो दिस इज इक्वल टू क्या आने वाला है, बोलिए 1 प्लस 1/x² और 1 माइनस 1/x² डिवाइडेड बाई x² प्लस 1/x² प्लस 1 dx। अब फिर यहाँ वही बात आया, माइनस करें कि प्लस करें, सेट करना था हम लोगों को। माइनस करेंगे तो 2/x² आएगा, अब प्लस करेंगे तो 2 आएगा, तो प्लस ही करना बेटर होगा ना, प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा रिजल्ट 1 हो जाएगा, चूँकि हम लोगों को कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ 1 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाए बाबू, 2 से डिवाइड कर दिया जाए और यहाँ पे प्लस कर दिया जाए, तब ये दोनों कट जाएगा, 1 + 1 2 आएगा। इसी को ट्विंस बोला जाता है। ऑलरेडी पहले से सोचना पड़ता है हम लोगों को, उसको 2 पार्ट में ब्रेक करना होता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ गए हम होंगे आप लोग। चलिए देखिए, अब देखिए बाबू, अब दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/2, 1 प्लस 1/x² डिवाइडेड बाई x² प्लस 1/x² प्लस 1 dx प्लस 1/2, 1 माइनस 1/x² प्लस 1/x² प्लस 1 dx। अब यही पता लगाना है कि ये किसका डीसी है, ये किसका डीसी है, उस पर ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक करते हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, ज़रा देखिए, इसको ब्रेक करते हैं। क्या करें बाबू, यहाँ पे माइनस वाला और यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला। ठीक है ना, माइनस और प्लस। चलिए देखिए, तो दिस इज इक्वल टू, मतलब आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x², x माइनस 1/x का स्क्वायर, x माइनस 1/x का स्क्वायर और प्लस 2। ऑलरेडी देखिए ना बाबू, इतना का फॉर्मूला हम लोग इतना लिखे, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 प्लस में लिखना होगा ना हम लोगों को, प्लस 1। ठीक है ना, dx प्लस 1/2, 1/2 यहाँ छूट गया है, i इज इक्वल टू 1/2। यहाँ देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, बोलिए 1 माइनस 1/x², x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, माइनस 2 आएगा, प्लस 1 पहले से दिया हुआ है। ठीक है ना, प्लस 1 पहले से दिया हुआ है। ठीक है ना, अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, 1/2, 1 प्लस 1/x², x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर dx प्लस 1/2, 1 माइनस 1/x², x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 1 dx, मतलब 1² dx। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया। यहाँ क्या करेंगे, पुट x माइनस 1/x इज इक्वल टू t, यहाँ पुट करेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू z, मतलब 1 माइनस 1 प्लस 1/x² dx इज इक्वल टू dt आने वाला है, और यहाँ 1 माइनस 1/x² dx इज इक्वल टू dz आने वाला है, मतलब 1/2 1/t² प्लस √3² dt प्लस 1/2 1/z² माइनस 1² dz। इसका फॉर्मूला बाबू लगा दीजिए, 1/2 पहले से है,
1/x² प्लस a²। बार बार एक ही फार्मूला रिपीट हो रहा है, तो 1/a√3 tan इनवर्स t/√3 प्लस 1/2 1/2 इंटू 1 ln z-1 z+1 प्लस c। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, टी का वैल्यू पुट कर देंगे और जेड का भी वैल्यू पुट कर देंगे। 1/2√3 tan इनवर्स टी का मतलब बाबू टी इज इक्वल टू x माइनस 1/x√3 प्लस 1/4 ln जेड मतलब x क्या था, x प्लस 1/x माइनस 1 x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस सी। बात समझ गए, क्लियर हो गया। ठीक है ना। तो ट्विंस फॉर्म के हम लोग मात्र ट्विंस फॉर्म पर मात्र दो क्वेश्चन हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़े हम लोग। ठीक है ना। और ट्विंस फॉर्म के बारे में जान गए कि हम लोगों को x² से डिवाइड करना है। कभी कभी डायरेक्ट सेट नहीं रहता है तो उसको सेट करके बनाना पड़ता है। ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास भी आप लोगों को बताने वाले हैं ट्विंस फॉर्म का प्रॉब्लम। ठीक है। ओके।